आज के संस्मरण का शीर्षक है बड़े सत्संग भवन का निर्माण। स्वामी शंकरानंद जी की स्मृतियों में से। छोटे सत्संग भवन में सत्संग चल रहा था। सत्संगियों का बड़ा समूह उसमें उपस्थित था, पर स्थान छोटा था और भक्तगण अधिक थे। अतः कोई कमरे में बैठा था, कोई छत पर, कोई पटे में और कोई खुले में। धूप वर्षा की चिंता छोड़कर भक्तजन श्री महाराज जी के सत्संग का आनंद ले रहे थे। भक्तों के इस प्रकार के कष्ट को देखकर मेरे मन में तथा भूमानंद जी के मन में ये बात उठी कि अब तो बड़ा सत्संग भवन बनना चाहिए, जिसमें श्री महाराज जी के लिए दूसरी मंजिल पर एक बड़ा हॉल हो और उसके चारों ओर बरामदे हों तथा उनके चारों ओर खुली छत हो। हमने अपने मन की बात श्री महाराज जी से निवेदन की। श्री महाराज जी का तो सदैव यही कहना था कि कोई भी काम करने की इच्छा हो तो सबसे पहले परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि सबका एक संकल्प हो जाए तो काम बन जाता है। अब भी उन्होंने मुझे यही उत्तर दिया कि सबको इकट्ठा कर ले और पूछ ले। कुछ समय पश्चात एक बार फिर सब आश्रमवासी एकत्र हुए। सबके सामने ये विचार रखा गया। सबने यही एकमत किया, हाँ जी, अवश्य बनना चाहिए एक बड़ा सा सत्संग भवन। फिर क्या था, एक दिन श्री महाराज जी की गड्डी तालाब के उत्तर की ओर, जहां अब बड़ा सत्संग भवन है, वहां आकर खड़ी हो गई और श्री महाराज जी ने आज्ञा की, शंकर यहाँ बनवा ले। श्री महाराज जी की आज्ञा की देर थी, बस तुरंत ही मैंने 80 फुट लंबी और 80 फुट चौड़ी जगह नापकर नींव खुदवाना आरंभ कर दिया। इस नींव वाली घटना को विस्तृत वर्णन श्री भूमानंद जी और नवल किशोर जी के शब्दों में कुछ इस प्रकार है। फीता वीता तो था नहीं, लाला हनुमल मारवाड़ी पगड़ी लगाए खड़े थे। श्री महाराज जी ने कहा कि इस पगड़ी से ही नाप लो। अतः उनकी पगड़ी लेकर उससे चौकोर भूमि लगभग 80 फुट लंबी चौड़ी नाप ली गई। नींव खुदने की तैयारी हुई, पर नींव खुदते समय प्रसाद बंटता है और प्रसाद के लिए भी पैसा नहीं। अतः उन्हीं से ₹1.25 लेकर गुड़ मंगाकर प्रसाद बांटना प्रारंभ हुआ और नींव खुदना प्रारंभ हुआ। बहुत से लोग इस प्रयास की बहुत हंसी भी उड़ाते थे कि इतना बड़ा सत्संग भवन बना रहे हैं और प्रसाद को भी पैसा नहीं। जब ये बात श्री महाराज जी के पास पहुंची तो वो हंसकर कह दिया करते थे कि ये शंकर सब बना लेगा। उसी दिन गड्डी में विराजमान होकर श्री महाराज जी प्राय आधी रात को उसी स्थान पर आ गए और मुझे भी वहां बुलवाया और मुझसे बोले, भाई शंकर, कुछ पैसे वैसे हैं तेरे पास, कैसे करेगा? मैंने कहा, मुझे क्या पता महाराज, ये तो आपकी कृपा से ही होगा महाराज जी। इस पर महाराज जी बोले, अच्छा तो अभी रहने दे। अगले ही दिन से काम बंद हो गया। 2-4 दिन बाद पुनः उसी समय आधी रात को लगभग गड्डी आई और मुझे बुलवाया और महाराज जी ने आज्ञा दी कि अच्छा अब फिर से काम चालू करो। काम फिर से चल पड़ा। पैसा वैसा तो था नहीं। मैंने पहले से ही राजमजदूरों को कह दिया था कि यदि तुम्हें श्री महाराज जी पे विश्वास हो तो काम करो, पैसे नहीं है, जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें मिलता जाएगा, पर मुझसे मांगना नहीं। उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली। वे दिन भर कीर्तन करते रहते और भवन का निर्माण करते रहते। अब नींव खुद गई और नींव रखी जानी थी। नींव रखते समय गुड़ बंटना चाहिए और गुड़ के लिए पैसे नहीं। इतने में क्या देखते हैं, एक भक्त गुड़ की बोरी लिए हुए चला आ रहा है। उसने बोरी लाकर श्री महाराज जी के सामने निवेदन करके पूछा, महाराज जी, मैं ये गुड़ आश्रम के लिए लाया हूँ, किसे दे दूं? महाराज जी ने बोला, शंकर, इस बोरी को ले लो और नीम में रखवा दो। इस प्रकार आज्ञा देकर महाराज जी ने उस बोरी को सत्संग भवन के दक्षिण पूर्वी कोने वाले नीम के नीचे रखवा दिया और कह दिया, जिसे जितना गुड़ लेकर खाना हो वो ले लेके खाए। इस प्रकार नींव भी रख गई और काम आगे बढ़ा। अब भूमानंद जी का कहना है कि रेवाड़ी के ईंट चूरना वालों को न जाने कैसे ये जच गया था कि आश्रम में बहुत पैसा है।
अतः वे अपना माल उधार ही उठवा दिया करते थे। काम चलता रहा, जब तब पैसा आ जाता तब तब उनको चुका दिया जाता। इस प्रकार आनंद के साथ सत्संग भवन का निर्माण चल रहा था। उन दिनों रेवाड़ी में ईंटों के 2 भट्ठे थे। दोनों के मालिक चाहते थे कि हमारी ईंटें आश्रम में जावें, पर इनमें से एक तो साधारण पैसे वाला था और दूसरा अच्छे पैसे वाला था। कम पैसे वाले के भट्टे से कुछ ईंटें अभी आ भी चुकी थी, परंतु उसकी पैसे नहीं चुके थे। फिर भी उसका महाराज जी से इतना प्रेम था कि वह यही चाहता था कि सत्संग भवन में मेरी ही ईंटें लगें। तब मैंने उसे समझाया, देख पैसे वैसे तो है नहीं, न जाने कब तेरा पैसा मिले, इसलिए तू रहने दे। यदि तूने हट किया तो आश्रम में ईंटें लगने से तेरे पैसे का फेर टूटकर बिगड़ जाएगा। उसने ये बात मान ली। अब मैंने दूसरे ठेकेदार से कहा, ईंटें तो हम तेरी ले लेंगे, पर पैसा तैयार नहीं है और ना जाने कब तेरा पैसा मिल पाए, सोच ले। उसने कहा, कोई बात नहीं, पैसे चाहे जब दे देना। अतः उसने ठेका पक्का कर लिया। उस ठेकेदार का नाम हीरा लाल था। ठेका पक्का करने के उसने 200 रुपये दे दिए। इस रुपए से पहले वाले ठेकेदार का पैसा चला गया और अब इस ठेकेदार से ईंट आती चली गई और सत्संग भवन बनता चला गया। काम बड़ी तीव्र गति से चल रहा था। पैसा पास नहीं था, फिर भी कार्य में जिस भी वस्तु की आवश्यकता होती उसके लिए सीधे रेवाड़ी जाते और वहां से पत्थर वाला पत्थर, लोहे वाला लोहा सब यूं ही उधार उठवा देते थे। जब तब पैसा आता तब तब उनका हिसाब चुक जाता था। काम इतनी तेजी से चल रहा था कि कुछ ही दिन में चूना निपट गया। तब गढ़ी हरसनू से चूने का एक वैगन मंगाया गया और इस कार्य को होते होते प्राय 1.5 वर्ष में 3 खंडों में पूरा सत्संग भवन बनकर तैयार हुआ। भूमानंद जी का कथन है कि इस सारे निर्माण कार्य में केवल एक बार माल मिलने में बड़ी कठिनाई आई। नीचे के खंड में बाहर के बरामदे के खंभे जब छत तक पहुंचे तो गाटरों का प्रश्न सामने आया, पर जब गाटर बाजार से उधार न मिले अतः मजबूर होकर नीचे के चारों ओर के 8 बरामदे पर लदाव की छत डालनी पड़ी। और जब दूसरी मंजिल के बरामदे और भीतर के हॉल की छत तक पहुंचे तब तक रेवाड़ी के एक व्यापारी से गाटर उधार मिल गए और काम हो गया। अब भवन तो बन गया पर जीना कोई भी नहीं। लोगों ने कहा, महाराज जी इतना बड़ा विशाल भवन और ऊपर जाने का मार्ग नहीं। श्री महाराज जी बोले, भाई ऐसा करना, हमें तो एक खटोले में बिठा देना, हम बैठ जाएंगे और उसे बांध कर ऊपर खींच लेना, बस फिर हमें जीना तो चाहिए नहीं और जिसे चाहिए वो बनवा ले। अब जीना बनाने की योजनाएं बार बार बने और बिगड़ जाएं। उन दिनों अति वर्षा के कारण सड़क लाइन सब टूट चुकी थी, अतः बहुत से इंजीनियर रेवाड़ी आते जाते रहते थे। उनसे परामर्श किया गया, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, पर बात नहीं बन रही थी। अंत में श्री महाराज जी की प्रेरणा से मेरे मन में एक जीना बनाने की रूपरेखा आई और मैंने लकड़ी गाड़ कर कच्चा जीना छोटे सत्संग भवन के जीने के नमूने से बनाकर उस पर मिट्टी डालकर पूर्व की ओर से गड्डी पिछली मंजिल पर चढ़ा दी। गड्डी निचले खंड पर चढ़कर चारों ओर बरामदे पर घूम गई। इस सफलता पर मजदूरों को इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने पैसे मिलाकर अपने पैसे से भंडारा दिया। श्री महाराज जी ने इस सफलता का श्रेय मुझे देकर मुझे इंजीनियर नाम दिया। इसके पश्चात दोनों ओर के जीने पक्के बन गए। पैसा, जैसा कि प्रारंभ में बताया जा चुका है, कभी पास रहा नहीं, पर जब जब जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई, अनायास ही न जाने कहाँ से श्री महाराज जी की माया से पैसा आता जाता रहा। बिना पैसे के कोई काम अटका भी नहीं रहा। जहाँ तक मुझे स्मरण है, उन घोर मंदी के दिनों में भी पूरे सत्संग भवन के निर्माण में 23 सहस्त्र रुपया लगा था। बीच के किवाड़ बाद में लगे थे।
और अब भूमानंद जी की बात सुनिए। लिपाई पुताई होकर यह सत्संग भवन पूर्ण रूप से तैयार हो गया। इसके संपूर्ण निर्माण में कुल 19,000 रुपया व्यय हुआ और जब यह तैयार हुआ तो गाटर, ईंट, चूना, लकड़ी आदि सबको मिलाकर थोड़ा थोड़ा कुछ हजार रुपया बाजार का देना था। श्री महाराज जी को ये बात जब पता चली तो उन्होंने इस सत्संग भवन में जाने से मना कर दिया और बोले, भाई हम इसमें पहुंच गए तो मांगने वाले हमसे पैसा मांगेंगे, तब हम पैसा कहाँ से देंगे। हम तो भाई अपने छोटे सत्संग भवन में ही भले। राव साहब के द्वारा जब ये बात श्री रामकृष्ण डालमिया जी को ज्ञात हुई, और डालमिया जी तो श्री महाराज जी की बहुत श्रद्धा भक्ति करते थे, वे स्वयं आश्रम में अपना मकान बनाकर रह भी चुके थे, तो उन्होंने ये धन तुरंत ही चुका दिया। और तब 1930 के अंत में या फिर 1931 के प्रारंभ में श्री महाराज जी ने बड़े सत्संग भवन में प्रवेश किया। धन्यवाद। आपके सहयोग से गुरु महाराज जी के संस्मरण उनके अनन्य भक्तों तक पहुंचाने का मेरा ये एक प्रयास मात्र है, और यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम ओम गुरु जी।